नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको यूपीटीयू यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग 2020 से जुड़े हुए 3 बड़े अपडेट के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो में आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। जैसा कि पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि यूपीटीयू की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपके पास थर्ड राउंड में आखिरी मौका है। इसके बाद आप आगे की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर यूपीटीयू ने जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग है उससे जुड़े कुछ नियम जारी किए हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम इसमें यूपीएसडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और मैं आपको यहां से ही नियम समझाने वाला हूं। बस आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और यूपीटीयू से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जस्ट 10 तारीख को शाम को आपका एक बड़ा अपडेट किया गया था। यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यूपीटीयू ने जो थर्ड राउंड का पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका लगा दिया है। रजिस्ट्रेशन आपका 10 और 11 तारीख को होगा। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक चलेगा थर्ड राउंड का। इसके अलावा जो चॉइस फिलिंग है और चॉइस को अपडेट करना है, यानी कि अगर आप थर्ड राउंड में डायरेक्ट भाग ले रहे हैं तो आप चॉइस फिलिंग करेंगे। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट या सेकंड राउंड से फ्लोट करके थर्ड राउंड में आए हैं तो आपको अपनी चॉइस अपडेट करने का मौका 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में मिलेगा। सीट अलॉटमेंट की बात करें तो 13 तारीख को रात में लगभग 10 से 11 बजे के बीच में आपका सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। जैसा ही जारी होगा हम आपको बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको फोर्थ राउंड के नियम बताने वाले हैं। जब आप नीचे की ओर आएंगे तब यहाँ पर आपके देखिए नोट एक आपके सामने आया है। यही नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 4, यानी कि राउंड 4 में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपको काउंसलिंग में भाग लेना है तो आपको तीसरे राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि फोर्थ राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में केवल वही लोग भाग ले पाएंगे जो कि थर्ड राउंड तक रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, चाहे उन्होंने फर्स्ट में किया हो, सेकेंड में किया हो या थर्ड में किया हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि फोर्थ राउंड में जो भी आपको सीट मिलेगी वो ऑटो फ्रीज आपकी हो जाएगी। यानी कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में जो भी सीट मिलेगी वो आपको लेनी ही पड़ेगी और रुपया उसको आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया है तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। फोर्थ राउंड के बाद आपकी सीट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो और बताना चाहेंगे कि अगर आपको फोर्थ राउंड में कोई भी सीट मिलती है, यानी कि अगर आपका कोई नया अलॉटमेंट होता है, अगर आपको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली थी और फोर्थ राउंड में आपको अगर कोई भी सीट मिलती है तो वो आपकी फाइनल सीट होगी। अगर उसको आप छोड़ेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। फिर हो सकता है कि आप काउंसलिंग में वापस मौका नहीं मिल पाए। तो आपको ध्यान रखनी है कि फोर्थ राउंड में आपकी सीट फ्रीज रहेगी या ऑटो फ्रीज हो जाएगी। थर्ड राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलती है तो एक बार आपके पास फिर से मौका रहेगा फ्रीज करने का। लेकिन फोर्थ राउंड के पास थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो आप एक बार फिर से फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन फोर्थ राउंड में आप फ्लोट नहीं कर पाएंगे। फोर्थ राउंड में केवल एक ही विकल्प आपके पास होगा, फ्रीज, और वो भी ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। तो ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर चॉइस फिलिंग का ही रहने वाला है। हमने पिछले वीडियो में चॉइस फिलिंग के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी थी। अब दोस्तों, यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आपको फोर्थ राउंड में कोई भी सीट मिल जाती है तो आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी। अगर आप सीट को छोड़ देंगे तो आप स्पेशल राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे। स्पेशल राउंड में केवल वही लोग भाग ले पाएंगे जिनको 4 राउंड तक कोई भी सीट नहीं मिली है। यानी कि अगर आपको फोर्थ राउंड तक कोई भी सीट नहीं मिली है तो आप 5वें और 6ठे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चौथे राउंड तक ही कोई सीट मिली थी तो आपको लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर आप 5वें और 6ठे राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। 5वें और 6ठे राउंड की काउंसलिंग में भी आपको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में सीट पाने का आखिरी मौका होगा। वो हम आपको आगे चल करके बता देंगे।